राधे 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 फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज बट सावित्री व्रत की पूजा है और देखो बरगद की डाल आ गई है हमारे यहाँ। उसको बेटी ने ऐसे सजा दिया है। यहीं पे अभी मैं पूजा करूँगी। अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटे को लगा लिया है और बरगद की तैयारी कर रही हूँ। देखो ये मैं बरगद बना रही हूँ। दोस्तों आप लोगों के यहाँ भी ऐसे बरगद बनते हैं क्या? ऐसी बरगद बनाए जाएंगे, पुए बनाए जाएंगे, पूड़ियाँ बनेंगी। खाने की तैयारी जो है ना, पहले पूजा प्रसाद सब बना लेंगे। उसके बाद में मैं साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होंगी। देखिए बरगद बन गए हैं। थोड़े से और अभी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, लेकिन पूजा के लिए तो बना लेते हैं। उसके बाद में पुए बना लेते हैं। जितने बरगद और थे वो भी मैंने डाल दिए इसमें। देखो बेटी ने मेहंदी लगा दी थी मेरे हाथों में। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद में फिर खाना वाना खा लिया जाता है, लेकिन प्यास इतनी लगती है खाने का मन ही नहीं करता है। अभी बस मैं साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होंगी। गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने गाउन पहन के ही खाना बनाना शुरू कर दिया। देखो बरगद के पेड़ की डाल ज़्यादा बड़ी नहीं मिली। ये देखो पुए बन गए हैं, पूड़ियाँ बन गई हैं। पूड़ियाँ अभी सेक रही हैं और बरगद बन गए हैं। चने हैं और इसका बरगद का आँख है। ये एपन है। अभी बस पूजा की सारी तैयारी हो गई है, लगभग पूड़ियाँ भी सिक गई हैं। ये सत्यवान और सावित्री का की पूजा की जाती है। इसमें वैसे यमराज की पूजा खास करके करते हैं। सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को यमराज से मांगा था। ये उसी के उपलक्ष्य में हम लोग व्रत रखते हैं। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। स्त्री के अंदर वो पावर है कि वो अपने पति को प्राणों को भी यमराज से वापस लेके आ गई थी। गर्मी के कारण मैंने कोई वर्क वाली साड़ी नहीं सेलेक्ट की। मैं कॉटन की साड़ी पहनूंगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी मैं बाल सही करने लगी, तैयार होने लगी। आप लोगों के यहाँ भी ऐसी रखी जाता है व्रत? पूजा करके खाना खा लिया जाता है। मैं साड़ी पहन रही हूँ तो देखो बेटी वीडियो बनाने लगी। मैंने मावल लगाई। पहले घर की पूजा करनी थी, उसके बाद में 8:30 बजे तक या तो पूजा कर लेते या तो 11 बजे के बाद पूजा का था मुहूर्त। तो इसलिए मैंने 11 बजे के पहले अपनी पूजा समाप्त की। भगवान जी की पूजा करके उनको सब नहला के खिला के भगवान जी का भोग लगा के उसके बाद में मैं फिर बरगद की पूजा कर ली मैंने। यही मेरा भगवान का मंदिर। बताइए आप लोगों को मेरा भगवान का मंदिर कैसा लग रहा है? अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। बरगद की पूजा करूँगी। प्यास बहुत लगने लगती सुबह से, तो गर्मी ज़्यादा हो रही है ना।
बरगद की जड़ में पानी दे रही हूँ मैं। हमारे पास हिंदू रीति रिवाज की किताब है, हिंदू पर्व जो ना त्योहार की, मैं उसी से फिर सब वट सावित्री की कथा पढ़ूंगी। देखो बरगद चढ़ा दिए मैंने। और ये मेरी छोटी सी गौरा माता हैं, गौरा माता की भी मैं पूजा कर रही हूँ। गौरा माता और जो गौर रखे जाते हैं ना डिलियों में, वही गौर भी रख लिया है मैंने। खरबूजे रख के भगवान को सब चढ़ा दिया अच्छे से। फिर उसके बाद में ये पीले धागे से, कच्चे धागे से लोग करते हैं लेकिन वो टूट जाता है, इसलिए मैं तो रील मंगा लेती हूँ। बहुत दिनों से मैंने रील से ही पूजा की है। इसी का फिर वो बना लिया जाता है ना, गले में डालने के लिए जनेऊ बोलते हैं। जनेऊ पहना जाता है, गौरा माता को भी पहना दिया जाता है। पहले बरगद को चढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद में लेके फिर पहन लिया जाता है। मैं कहानी पढ़ रही हूँ, सत्यवान सावित्री की है, जो पति के प्राण को लेके जब यमराज आने लगे तो सावित्री उनसे कैसे वरदान मांग रही है और उनके पीछे पीछे जा रही है। तो फिर सत्यवान जो न यमराज बोले कि ठीक, मैं तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान देता हूँ। तो सावित्री बोली कि अरे ऐसे आपने वरदान देते समय सोचा नहीं, बिना पति के मेरे पुत्र सत कैसे होंगे। तो यमराज को भी सावित्री के आगे झुकना पड़ा और उनके सत्यवान के प्राणों को वापस देना पड़ा। उसके बाद मैं देखो परिक्रमा लगा रही हूँ। घर में जब से पूजा करने लगी तब से मुझे बहुत आराम रहता है। मैं मंदिर तक वहाँ जाती हूँ तो बहुत थक जाती थी।